श्री शिवाय नमस्तु। शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष, कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत, जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाएं। शिव जी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानना। ये कोई सादा सा वृक्ष नहीं है। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर शिव जी से अपनी कामना कर जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर ये नाद कर ओम अक्षर का नाद कर स्मरण कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देता है। पर चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर। पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है, उसके बाद लेकर जाना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। प्रदोष समय, प्रदोष काल। लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में बहुत टेंशन। ओम अक्षर का नाद मूड होना चाहिए। 3 चक्षु और एक चक्षु वाला, एक नेत्र वाला 10 से 15 हजार श्रीफल में, नारियल में एक नारियल ऐसा होता है जिसका एक नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि एक चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो। और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र एक दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा। और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए एक चक्षु नरियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आप नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे। अग्र नहीं बढ़, आगे ही बढ़। एक चक्षु नरियल, एक चक्षु नरियल हो तो जीवन का आनंद सो, तो उसी करो और अपने जीवन में आनंद पाए। महाराज एक चक्षु नरियल हो, और वो एक चक्षु नरियल जिसके एक नेत्र हो, और वो नरियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में, तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में, व्यापार में घुमाकर रखा जाए, वहां से मात्र एक दुर्बा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो गया,
कृपा श्री शिवाय नमस्तु। और बहुत रोग होने के बाद दवाई चल रही है, औषधि चल रही है, पर रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो ये एक चक्षु जो नारियल होता है, इस एक चक्षु नारियल की जो जटा होती है, इस जटा को निकालकर इसको जलाकर इसकी राख तैयार कर कर इसकी भस्म बनाकर शंकर भगवान पर भौम प्रदोष के दिन, सोमवार की प्रदोष पड़ने वाले दिन अगर शिव जी के शिवलिंग का लेपन करा जाता है, तो कहते हैं उस लेपन का थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी भस्म लाकर बीमार व्यक्ति के हृदय पर लगा दी जाती है, तो वो रोग से मुक्त होता है, उसको रोग नहीं है। तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। पहले की कथा में, सुमानी जी वाली कथा में भी कहा था, शिव महापुराण अगर आप सुन रहे हो, आपकी चित्त वृत्ति में अगर शंकर की कथा आ गई, तो शिव पुराण आपके भीतर अगर पहुंच रही है, तो आप इस शिव पुराण का जगत में कह भी सकते हो कि शंकर की वो कथा में हमने ये सुना है और उससे ये फल है, उसका ये आनंद है।